सभी, आई होप सभी ठीक होंगे। ये जो वीडियो है मैं 28 फ़ैब को जो आपका एग्ज़ाम हुआ है उसकी आंसर की रिलेटेड टू जनरल अवेयरनेस एंड साइंस से बना रहा हूँ। मैथमेटिक्स का जो पोर्शन है उसको मैंने कंप्लीट सॉल्व करवा दिया है, आपके लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके चेक कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who among the following player won French Open Tennis Men's Single Title 2019? इसका आंसर हो जाएगा आपका राफेल नडाल। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। Who among the following was the chief guest for 2020 Republic Day celebration in India? 2021 के लिए कौन थे? कोई भी नहीं आया था, लेकिन 2020 के लिए आंसर क्या हो जाएगा? जैर बोल्सोनारो, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एज पर द 2011 सेंसस, 2011 सेंसस के मुताबिक बोलता है कौन सी यूनियन टेरिटरी है जिसमें फीमेल पॉपुलेशन ने आउट नंबर कर दिया है मेल पॉपुलेशन को। तो इसका आंसर अगर आपको मे भी सभी को पता होगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसका आंसर हो जाएगा पुडुचेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग अवार्डेड पद्म विभूषण? पद्म विभूषण से क्वेश्चन पूछा गया। पद्म विभूषण कौन सा पद्म विभूषण? 2020 वाला, मीन्स 2020 के करंट अफेयर से क्वेश्चन है आपका। पद्म विभूषण किनको मिला है और कौन सी कैटेगरी की बात चल रही है यहाँ पे? इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स के फील्ड में किसको मिला है? मैरी कॉम को। आंसर क्या हो जाएगा आपका? मैरी कॉम हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटी सेलिब्रेट द हेमिस फेस्टिवल? हेमिस फेस्टिवल की बात हो रही है, और हेमिस फेस्टिवल आपको पता है किस तरफ बनाया जाता है? लद्दाख की तरफ बनाया जाता है, और लद्दाख में ज़्यादातर कौन रहते हैं? बुद्धिस्ट रहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाना था? बुद्धिस्ट हो जाना था। ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं थे ये, आपको सिर्फ कॉमन सेंस यूज़ करनी थी, आपके आंसर क्लिक हो जाते। मोस्ट कॉमनली यूज्ड ब्लीचिंग एजेंट, ब्लीचिंग एजेंट आपको पता है, यहाँ से ऑप्शन सामने क्लोरीन दिख रहा है, तो आप सभी को इसका आंसर पता होता है। जिसने प्रेपरेशन की होती है उसको पता होता है ब्लीचिंग एजेंट पानी के लिए किस कौन सा यूज़ किया जाता है, दैट इज क्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको यहाँ से इसमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। हाँ, कौन सी स्टेटमेंट सही है, क्वेश्चन में ये बताना है। तो पहले ही स्टेटमेंट है कश्मीरी लैंग्वेज स्पोकन इन यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, सही है। और इसका दूसरा नाम बताया हुआ है कोशर, ये सभी को पता होगा, ये सही है। मीन्स फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी सही है। दूसरी स्टेटमेंट क्या कहता है? कश्मीरी लैंग्वेज इज नॉट इंक्लूडेड इन 8th शेड्यूल, बहुत गलत आंसर हो गया। हमें पता है कश्मीरी डोगरी ये आपकी लैंग्वेज कहाँ पे है? 8th शेड्यूल में इंक्लूडेड है, लेकिन यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट में लिखा है कश्मीरी लैंग्वेज इज नॉट इंक्लूडेड इन 8th शेड्यूल, जो कि ये गलत हो जाती है। तो आपकी सिर्फ पहली स्टेटमेंट ही सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज मैच्ड इनकरेक्टली? इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो इनकरेक्टली मैच्ड है? पहला देखो क्या लिखा हुआ, फ्यूल सेल। फ्यूल सेल में क्या है? केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सही भी आता है बिल्कुल। फ्यूल सेल में यही तो होता है, केमिकल डाला होता है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। दूसरा लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर क्या होता है? साउंड एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी, ये तो उल्टा लिख दिया है। एक्चुअली लाउड स्पीकर में क्या होता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है किसमें? साउंड में। तो ये आपका गलत हो चुका है, तो इसका आंसर जो होगा बी पार्ट होगा, मीन्स लाउड स्पीकर वाला जो ऑप्शन होगा आपकी सीरीज में वही सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव डिटरमाइन द लाउडनेस ऑफ साउंड? अच्छा, लाउडनेस ऑफ साउंड किससे पता चलती है? पता होगा जिसने प्रेपरेशन की होगी साइंस से रिलेटेड। तो अब हमें पता है एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड हमें बताता है, क्या बताता है? लाउडनेस, कितनी लाउडनेस है आपकी साउंड की। ठीक, तो इसका ऑप्शन मीन्स सिर्फ बी सेकेंड पार्ट सही है, एम्पलीट्यूड आंसर होगा। यहाँ पे ऑप्शन में कौन सा? सी पार्ट, ओनली सेकेंड सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओरिजिनली कॉल्ड द बॉम्बे टाइम्स एंड जर्नल ऑफ द कॉमर्स, दिस पेपर वॉज फाउंडेड इन 1838 इन मुंबई टू सर्व द ब्रिटिश रेजिस्टेंस ऑफ वेस्टर्न इंडिया, आइडेंटिफाई द न्यूज़पेपर। देखो इसका मुझे आंसर एग्जैक्ट सही तो नहीं पता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी इस क्वेश्चन का आंसर द टाइम्स ऑफ इंडिया होगा, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ इस क्वेश्चन के लिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन आया ये भी। ओके, गिव मी अ सेकंड, एक सेकंड देना मुझे।
ओके फाइन। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन था। क्या क्वेश्चन था? आइडेंटिफाई द इनकोरेक्टली मैच्ड बिटवीन द एलिमेंट एंड इट्स अच्छा, नाम पूछा हुआ है, कंपाउंड और उसका सिंबल बताना है। कैल्शियम वाला सही है, अल्मोनियम सही है, सोडियम के लिए क्या होता है? Na होता है सिंपल, तो मीन सी पार्ट। सोडियम के लिए जहाँ पे SO लिखा हो, जो कि गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द फिल्म विच इज इंडिया ऑफिशियल एंट्री फॉर द ऑस्कर। अच्छा, ऑस्कर के लिए क्वेश्चन आएगा 2020। तो कौन सी मूवी इंडिया से भेजी गई थी ऑस्कर के लिए? तो उस फिल्म का नाम बताना आपको। तो हमें पता सभी को गली बॉय, ये तो इसका आंसर भी सभी को पता होता है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट है विटामिन से क्वेश्चन आया हुआ, मैंने कल वीडियो डाली थी विटामिन से, तो जिन्होंने नहीं देखी है जाके देख सकते हैं उसको। विटामिन से मैंने नियर अबाउट 14 मिनट्स की मैंने वो वीडियो डाली हुई है। अगर वो आपने वीडियो देखी है तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और यहाँ पे तो बहुत इजी सा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सनलाइट की प्रेजेंस में कौन सी विटामिन सिंथेसाइज की जाती है हम ह्यूमंस में? तो सभी को पता है विटामिन कौन सी? डी। जो बचपन से सभी को पता होता है ना, स्कूल्स में बता दिया जाता है बच्चों को। आइडेंटिफाई द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन जम्मू एंड कश्मीर रीजन डोमिनेटेड बाय बैम्बू प्लांटेशन। बैम्बू प्लांटेशन के लिए कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जम्मू कश्मीर में डोमिनेटेड है? तो इसका आंसर मेरे अकॉर्डिंग जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगा। जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु इज द 6th इंडियन क्रिकेटर ऑफिशियली इंडक्टेड इनटू ICC हॉल ऑफ फेम? कौन सा? 2019 की बात हो रही है, तो इसका आंसर सचिन तेंदुलकर होगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है रिलेटेड टू बहु फोर्ट? चलिए पढ़ लेते हैं कौन कौन सी स्टेटमेंट है। इट वॉज ओरिजिनली कंस्ट्रक्टेड बाय राजा बहुलोचन, सही बात है। इट हाउसेज ए टेम्पल डेडिकेटेड टू हिंदू गॉडेस काली, बिल्कुल सही है। इट इज हिस्टोरिकल फोर्ट सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर चेनाब, नहीं होगी, तवी है, तो मीन्स सी पार्ट। चेनाब वाला ऑप्शन गलत होगा। ठीक है, एक्चुअली ये सिचुएटेड आपके किसके ऊपर? तवी रिवर पे। ओके फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द थीम फॉर 6th इंटरनेशनल योगा डे, ये तो आंसर सभी को पता ही होना चाहिए, योगा एट होम, योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूरिंग विंटर सीजन द नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड कॉज रेनफॉल इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन? बात हो रही है किसकी? नॉर्थ ईस्ट की। कौन सी विंड की बात हो रही है? नॉर्थ से लेके आपकी ईस्ट की तरफ जो हवा चलती है इस तरफ। तो इसके कारण कहाँ पे बारिश होती है? ये इसके कारण आपकी बारिश होती है गुजरात, तमिलनाडु, वैली ऑफ कश्मीर, अपर प्लेन। इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट है क्वेश्चन में, मैं इसको कंफर्म करके कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा इसका आंसर। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी इज ऑल्सो नोन एज द कैपिटल ऑफ 2 नेबरिंग? बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। कोई 2 नेबरिंग स्टेट्स की कौन सी कैपिटल कहलाती है, कौन सी यूनियन टेरिटरी है? जो सभी को पता है कौन सी? चंडीगढ़। सभी को आंसर पता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ईजी सा क्वेश्चन आया था। इंडिया अचीव्ड इस बेस्ट एवर मेडल हॉल एट द एशियन गेम्स 2018। बहुत पुराना क्वेश्चन है यार। हाउ मैनी मेडल्स, कितने मिले थे 2018 में? इसका आंसर बहुत कम बच्चों को ही पता होगा, 15 आंसर है इसका। थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ये जिनको मैप देखना आता है उनको ही ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाए होंगे। तो यहाँ पे उन्होंने पूछा हुआ है डिस्ट्रिक्ट सीक्वेंस वाइज पूछी हुई है, कहाँ से लेके कहाँ तक? नॉर्थ से लेके साउथ तक, ऊपर से नीचे तक आना है। तो आपको डिस्ट्रिक्ट को अरेंज करना है नॉर्थ से साउथ तक। तो डिस्ट्रिक्ट को जब अरेंज करेंगे, जहाँ पे 4 डिस्ट्रिक्ट्स दी हुई हैं, गंदरबाल, अनंतनाग, रामबन और जम्मू। तो ये तो पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। पहली आती है गंदरबाल, फिर अनंतनाग, फिर रामबन, फिर जम्मू। ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, तो ये सीक्वेंस रहेगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग पोलन ग्रेन फ्रॉम द मेल एंथर ऑफ फ्लावर टू द फीमेल स्टिग्मा इज कॉल्ड। जिन्होंने बायो पढ़ी हुई उनके लिए बहुत इजी सा क्वेश्चन था। पॉलिनेशन इसका आंसर होता है। पॉलिनेशन में क्या होता है? मेल एंथर से फीमेल स्टिग्मा तक जो पोलन्स को लेकर जाया जाता है, चाहे वो इंसेक्ट हो चाहे वो विंड हो, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलिनेशन। ठीक है जी, बहुत इजी सा क्वेश्चन था ये भी। जिन्होंने प्रेपरेशन की होगी साइंस की उनको ये क्वेश्चन बहुत इजी लगा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांस
फॉर्म ओरिजिनेटेड इन नॉर्थन इंडिया? नॉर्थन इंडिया में कौन सा डांस फॉर्म ओरिजिनेट हुआ है? भरतनाट्यम नहीं है, मोहिनीअट्टम नहीं है, कुचिपुड़ी भी नहीं है। कुचिपुड़ी है आपकी आंध्र प्रदेश की, मोहिनीअट्टम और भारतनाट्यम ये मोहिनीअट्टम आपका केरला का हो जाएगा, भरतनाट्यम आपने कमेंट सेक्शन में बताना है, और कथक आपका कहाँ पे है? नॉर्थ इंडिया में है। ठीक है, इसके लिए ट्रिक भी है याद करने की। फिलहाल मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ, इसलिए मैं बताऊंगा नहीं किस तरह से किया जाता है। नेक्स्ट ओजोन गैस की बात हो रही है। ओजोन का फार्मूला क्या होता है? O3। इसकी बात हो रही है, पूछ रहा है कि ओजोन कहाँ पे पाई जाती है। ओजोन कहाँ पे पाई जाती है भाई? स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, सेकेंड लेयर पे पाई जाती है। कौन सी लेयर पे? ट्रोपोस्फीयर पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द लेजिस्लेटिव एक्ट दैट sought टू क्रिएट political equality by vesting Indian judges with the power to try the European और British citizens residing in India। देखो यहाँ पे उन्होंने बिल के लिए पूछा कौन सा बिल है जिसमें लेजिस्लेटिव एक्ट जो था टू क्रिएट पॉलिटिकल इक्वालिटी बाय वेस्टिंग इंडियन जजेस विद पावर टू ट्राई द यूरोपियन और ब्रिटिश सिटीजन रिजाइडिंग इन इंडिया। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, मेरे अकॉर्डिंग इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा इल्वर्ट विल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म वॉन द फीफा वर्ल्ड कप? देखो ये जो क्वेश्चन है इसका मैं कंफर्म नहीं हूँ अभी, जो इल्वर्ट विल मुझे 100% श्योर नहीं है, मैं कंफर्म नहीं हूँ इसको लेके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टीम वॉन फीफा वर्ल्ड कप 2018? ये तो सभी को पता ही होगा, लेकिन काफ़ी पुराना क्वेश्चन है। तो 2018 के करंट अफेयर इतने सभी को मे भी याद ना हो, लेकिन फीफा से तो ऐसे ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो ये आपको फिर भी आइडिया होना ही चाहिए। तो किसने जीता था वर्ल्ड कप फीफा का? फ्रांस ने जीता था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाटर पोल्यूशन अकर व्हेन हार्मफुल सब्सटेंस लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंटेमिनेटेड वाटर। अच्छा, सिंपल सी क्वेश्चन, एंड में क्वेश्चन पूछो विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट ड्यू टू कंटेमिनेशन ऑफ वाटर? पानी के कंटेमिनेशन से कौन सी इसमें से बीमारी नहीं होती है? मलेरिया तो होता ही है भाई, टीवी तो नहीं होता, कोलेरिया, टाइफाइड ये भी होता है, तो आंसर इसका क्या होगा? टीवी, ट्यूबरिकुलोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाइड द करेक्ट ऑप्शन विद रेफरेंस टू द पॉपुलर कुजाइन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रीजन। ओके, पहला है कावा। कावा में क्या होता है? ग्रीन टी प्रिपेयर्ड विद डिफरेंट स्पीसीज वॉलनट आलमंड, जस्ट कावा इसी तरह से बनाया जाता है। दूसरा है आपका गुश्ताब, ए प्रेपरेशन ऑफ स्पाइसी योगर्ट ग्रेवी कंटेनिंग मीट बॉल्स, हाँ ये भी इसी तरह से बनाया जाता है। नदरू जखनी, जखनी में क्या होता है? बनाना स्टेम, नहीं बनाना स्टेम तो नहीं होती इसमें, तो ये आंसर आपका ये गलत हो जाएगा, ये सही है और ये भी सही है, बस एक ही गलत है, जखनी वाला। ठीक, तो ये वाला गलत हो जाना था, आपकी अपनी सीरीज के अकॉर्डिंग इसको अरेंज कर लेना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पेंटिंग दैट adorn the wall and ceiling of the Ajanta and Ellora caves depict the incident from the life of Lord। इसका आंसर हो जाएगा कौन से लॉर्ड के डिपिक्ट करती है? अजंता एंड एलोरा केव्स, बुद्धा। इसका आंसर क्या होना है? बुद्धा। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन बताना है। तो पहला जो है, excavation of the archaeological survey of India have established the fact that Akhnur was one of the last bastion of Harappan civilization and Manda। और सेकंड जो ऑप्शन दिया हुआ, अखनूर इज बिलीव टू बी द ओनली अर्ली बुद्धिस्ट साइट इन जम्मू। द एग्जीबिशन हैव फाउंड रिमेन ऑफ स्तूपास एंड बुद्धिस्ट टेराकोटा। इस क्वेश्चन को लेके मैं श्योर नहीं हूँ, इसको होल्ड पे रख देते हैं इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Any princely state under the direct or indirect control of East India Company where the ruler did not have a legal male there। अच्छा, ये सिंपल सा क्वेश्चन आया हुआ है, बेसिकली यहाँ पे पूछा हुआ है आपका डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स के बारे में। अगर वहाँ पे राजा अगर मेल नहीं रहता है, अगर सिर्फ फीमेल ही बच जाती है, तो वहाँ पे कंट्रोल आ जाता है ब्रिटिश का। तो कौन से, किस कंडीशन, कौन सा उस समय किसके अंडर जो आया था? वो आया था लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
गिव मी अ सेकेंड। ओके फाइन। ओके, ये है यहाँ क्वेश्चन 92। करावती इज द कैपिटल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग जूनियर टेरिटरी इन इंडिया। किसकी है ये करावती कैपिटल? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की करावती कैपिटल है। गिद्दा इज द पॉपुलर फोक डांस ऑफ, अच्छा कौन सी स्टेट का गिद्दा? ये बहुत इजी आंसर क्वेश्चन है, जो जम्मू के स्टूडेंट्स होंगे उनको तो पता ही होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या आपका पंजाब, है ना। बिना पढ़े इसका आंसर आप स्टिक कर सकते थे। दिस स्टेट वाज कार्व्ड आउट ऑफ मध्य प्रदेश। अच्छा, मध्य प्रदेश से 2000 में कौन सी स्टेट को बनाया गया था? तो आपको बताना है आंसर क्या हो जाएगा। छत्तीसगढ़ को बनाया गया था और इसकी कैपिटल कौन सी है? रायपुर। तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेयर इज मानस टाइगर रिजर्व? अरे बड़ा इजी क्वेश्चन आया था। मानस टाइगर रिजर्व पता है किस कहाँ पे? असम में। एक ट्रिक है इसकी, मानना ना मेरी असम का काजी, मानना ना मेरी असम का काजी। तो ये पूरी एक ट्रिक है, अगर किसी दिन टाइम मिला तो इसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा। तो यहाँ से इस ट्रिक से आपका ये क्वेश्चन क्रैक हो जाता। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज आर करेक्ट विद रेफरेंस टू पासेस फाउंड इन पीर पंजाल। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है। तो हजी पीर पास ये भी सही है, बनिहाल पास भी सही है, खदरुंगला पास गलत आंसर हो जाएगा। तो हमें कौन सा बताना था? इनकरेक्ट, मीन्स थर्ड ऑप्शन गलत है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? डी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन आया हुआ ये भी। सानिया मिर्जा और सानिया नेहवाल, जहाँ पे सानिया मिर्जा की सभी को पता ही होगा क्या आंसर रहेगा, और सानिया नेहवाल के बारे में भी सभी को पता है। तो दो अगर आपको पता है तो देखते हैं इनसे आपका क्वेश्चन क्रैक होता है कि नहीं होता है। देखिए, सानिया मिर्जा टेनिस और सानिया नेहवाल बैडमिंटन। पंकज अडवाणी किससे बिलोंग करते हैं? आपके बिलियार्ड से। और साक्षी मलिक रिलेट करती है आपकी रेसलिंग से। तो यहाँ से आपके सारे क्रैक हो जाएंगे क्वेश्चन, और अपने हिसाब से आप इसको अरेंज कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं। द मेन ब्लॉक ऑफ सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग ऑफ इंडिया वाज डिजाइनड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट का नाम बताना था, ये तो पता ही है अभी किसने बनाया था, किसने डिज़ाइन किया था इसको। सुप्रीम कोर्ट की जो बिल्डिंग है उसका नाम है गणेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है या गलत है? ऑल लैटिट्यूड्स आर ग्रेट सर्कल। ऑल नहीं होना चाहिए था, ऑल वर्ड यूज़ कर दिया तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। दूसरी, ऑल लॉन्गिट्यूड्स आर ग्रेट सर्कल, सही बात है। इक्वेटर से ग्रेट सर्कल, सही बात है। प्राइम मेरिडियन से ग्रेट सर्कल, ये भी सही बात है। आंसर क्या करना था हमें? इनकरेक्ट। सिर्फ पहला वाला ही आपका आंसर रहेगा, तो ओनली फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मोनूमेंट वाज बिल्ट बाय मुगल एम्पायर अकबर टू कोमेमोरेट द विक्ट्री ओवर गुजरात। अच्छा, गुजरात के लिए विक्ट्री को कोमेमोरेट करने के लिए क्या बनाया था? बुलंद दरवाज़ा बनवाया था अकबर जी ने। तो ये हमारे सारे क्वेश्चन डिस्कस हो गए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और भी नॉलेजेबल और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं डालता रहता हूँ अपने चैनल पे, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।